5 तारीख को गुजरात के विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही भानु प्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है, लेकिन इस उपचुनाव में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से जारी है। रेप के आरोप लगे बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस कांकेर में डेरा जमाए हुए है। पुलिस ने नेताम के घर नोटिस भी चस्पा कर थाने में हाजिर होने को कहा, लेकिन नेताम प्रचार में व्यस्त रहे और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर मुलाकात की है झारखंड पुलिस से। इसके बाद झारखंड पुलिस ने क्या कहा और ये जो दिन भर घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर किस तरह की सियासी उठापटक भानु प्रतापपुर से लेकर रायपुर तक देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट देखिए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की भिड़ंत दिन ब दिन रोचक होती जा रही है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप से घिरे भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस तलाश कर रही है। इसके लिए झारखंड पुलिस सोमवार से ही कांकेर में कैंप कर रही है और मंगलवार सुबह ब्रह्मानंद नेताम के घर थाने में हाजिर होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। जिला टेल्को थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। इधर भाजपा ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी रोकने की जुगत में भाजपा का कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम चुनाव के बाद पुलिस जहां बोलेगी वहां पेश हो जाएंगे। फिलहाल उनके वकील और प्रतिनिधिमंडल के जरिए पक्ष रखेंगे। उन्होंने एक नोटिस दी उनके परिवार में, उस नोटिस का जवाब उनके इलेक्शन एजेंट, चूंकि वो उपलब्ध नहीं है, चुनाव प्रचार में है, तो उनके इलेक्शन एजेंट इस दौरान उनकी तरफ से कोई भी शासकीय कार्य का जवाब देने के लिए अधिकृत है, तो वो अधिकृत रूप से अपना जवाब देने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने उसका जवाब दिया है कि ब्रह्मानंद जी को नोटिस मिले नहीं, उनके घर में उनके पितरों को देके आ गए, सुबह 8 बजे 10 बजे उपस्थित होने को गए हैं। हमने कहा है कि चुनाव प्रचार में व्यस्त है, 8 तारीख के बाद वो कभी भी कहें वहाँ वो उपस्थित हो जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि ब्रह्मानंद के खिलाफ साजिश की गई है और झारखंड सरकार की मिलीभगत से उन्हें फंसाया जा रहा है। भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव वो जीतने वाले नहीं है, उनका प्रत्याशी हारने वाला है और हार के डर से सारा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से झारखंड की पुलिस को बुलाकर जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में दखल और उसे प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नाबालिग से रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने का मामला उठाया था। 3 साल पुराने अपराध को लेकर जमशेदपुर में केस दर्ज है। अब झारखंड पुलिस उपचुनाव के इन पहले कांकेर पहुंची तो सियासी खलबली मची हुई है। जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। न केवल राज्य की उनकी इकाई को, उनकी राष्ट्रीय इकाई को भी इस पर विचार और गौर करना चाहिए। हम तो ये भी चाहेंगे कि चुनाव आयोग को भी इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के, मैं ऐसा समझता हूं कि जो वास्तविक कार्रवाई है वो करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पीड़िता का नाम उजागर करने पर मोहन मरकाम के खिलाफ नोटिस जारी किया है और कांकेर जिले के एसपी को मरकाम के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं झारखंड पुलिस कांकेर में डेरा जमाए हुए है। एक ओर ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इस हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स का नतीजा क्या होगा, इसका इंतजार हमें भी है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो इस पूरे मामले के चलते कहीं न कहीं उपचुनाव की जंग बड़ी दिलचस्प हो चली है। इन सब के बीच चुनाव प्रचार का जोर भी धीरे धीरे पूरी तरह से शबाब पर है और धीरे धीरे और गर्माएगा।